हाय एवरीवन एंड आई एम रियली सॉरी दैट ये सेकंड पार्ट मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड फर्स्ट पार्ट हमने एरीज से लेकर वर्गो राशि तक हमने रीडिंग करी थी, जिसमें हमने देखा था मैरिड जो लोग हैं, मैरिड लोगों की हमने रीडिंग करी थी। स्पेसिफिकली जो लोग मैरिड हैं, जो नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है, दोनों को सेक्स में मैंने डिवाइड किया हुआ था। सो अभी ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग लिब्रा से लेकर पाइसेस तक की रीडिंग करने वाले हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग अपने राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कर सकते हो और अपने राशि के अनुसार इस रीडिंग को देख सकते हो। कैसे देखना है रीडिंग को? चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हो, लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आप लोग चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अपने नाम के अनुसार भी आप लोग देख सकते हो, वो भी अच्छा माना जाएगा। ओके, अगर पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करना है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। पर्सनल रीडिंग हमेशा पर्सनल ही होती है, जनरल प्रेडिक्शन से काफी डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे जो लोग लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों की रीडिंग में करने जा रही हूँ। तुला राशि वालों की रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले पार्ट में मैं जो लोग मैरिड तुला राशि वाले हैं, ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, दे आर स्टिल इन टच विथ देयर पार्टनर, उनकी रीडिंग में पहले करूंगी और उसके बाद मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करूंगी। ये खाली और खाली मैरिड लोगों की ही रीडिंग है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रा, जो लोग मैरिड हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? लेट्स क्विकली चेक इन। क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? टाइमलेस रीडिंग है ये। ओके, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? लिब्रा, हम्म लिब्रा, यू आर डीलिंग विद टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन। अर्थ साइन बहुत ज्यादा है, या तो कोई फायर साइन भी है, बट मुझे यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। लेट्स सी। ओके, हम्म सो देखिए, सबसे पहले आपके रिश्ते में आपके जो पार्टनर है, आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, वो आपके बारे में बेसिकली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दे आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर दिस रिलेशनशिप। दिन रात दे वांट टू बी विथ यू। इस रिलेशनशिप में पूरा जी जान देना चाहते हैं, पूरा टाइम देना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में एक कुछ जगह पे, नॉट फॉर एवरीवन बट यस, कुछ जगह पे आप लोगों के बीच में कुछ पैसों को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं जो सॉल्व अभी भी नहीं हो रहे हैं। एंड उनके इस चीज के सॉल्व होने के चांसेस भी थोड़े से मुझे कम नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर पैसों में कोई कमी वगैरह देख रहे हैं आपके अंदर, या आप देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट डेफिनेटली आपके पार्टनर ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, दे वांट टू रियली वर्क हार्ड। अपने पैसों को लेके थोड़े से अपने काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। आपको हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टाइम भी ना देते हो, बट डेफिनेटली फैमिली के बारे में सोचते बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के बारे में दे वांट टू अर्न 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा पैसों को लेकर दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन देयर मनी।
लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि पर्सन कुछ आपके साथ मिलके कुछ काम भी करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लिब्रास के लिए मैं देख रही हूँ कि पर्सन काम करना चाह रहे हैं, कुछ आप दोनों साथ में शायद कुछ बिजनेस खोलना चाह रहे हो, यू वांट टू रियली ओपन अप अ बिजनेस और समथिंग, ये मुझे दिख रहा है। जहां पे अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी चीजें ये है कि आप शायद अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से कुछ चीजें छुपाते हुए नजर आ रहे हो। नाउ अभी आपके पर्सन को आपके कोई भी चीज के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, बट वो कोई भी बात हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, मे बी कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप डील कर रहे हो जो कि काइंड ऑफ इट्स लाइक मे बी मेंटली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। आपके आपके पास ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ना यू डोंट हैव मच बिलीव इन दिस। आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कुछ चीजों को लेके आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको हस्बैंड पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, पूरी तरह से आपसे चीजें, या तो आप, क्योंकि आप उसी चक्कर में हस्बैंड से ना बहुत सारी चीजें छुपाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ डाउट हो रहा है। मे बी ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि शायद आप एक पर्टिकुलर पैटर्न से ना बहुत तंग आ चुके हो, एंड दिस ये जो पैटर्न है जिससे आप तंग आ चुके हो, ये पैटर्न ना बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न तो खत्म कभी होगा ही नहीं, बिकॉज इट्स लाइक, और ये जो भी पैटर्न है ये नेगेटिविटी का पैटर्न है। ये है कि हस्बैंड वाइफ शायद आपको एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज वन रीजन जो ये पैटर्न को बार बार आपको परेशानी होती है इस पैटर्न से, कि टाइम ना देना, खाली फैमिली को मतलब लेके बहुत ज्यादा सोचना फैमिली के बारे में। एक थोड़ा सा आपके अंदर एंजाइटी, फियर क्रिएट कर रहा है कि ये कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू हैपन। सो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो भी एक्शन लेने हैं, अपने पार्टनर से बात करने का एक्शन हो, कम्युनिकेशन का एक्शन हो, तो आपको अभी लेना होगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आप पार्टनर से उस तरीके से बात नहीं करना चाह रहे हो, या यू वांट टू गिव सम, ऐसा भी लग रहा है कहीं कहीं जगह पे पार्टनर को उस तरीके से आप यू डोंट वांट टू क्या बोले इसको, कि जैसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि पार्टनर ऐसे आपके साथ पूरे टाइम रहेंगे नहीं रहेंगे, या आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसी बात, ऐसी कोई चीज तो नहीं है ना जो कि आगे जाके प्रॉब्लम देगी या करेगी। तो इसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं बहुत इस चीज के अभी अभी फिलहाल उस स्टेज में नहीं है, बट लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पार्टनर के साथ आप फोकस नहीं कर पा रहे हो पार्टनर की तरफ, एंड या तो पार्टनर आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। रोल्स को आप कैसे भी रिवर्स करना चाहो कर सकते हो। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और जो न्यू पर्सन, अगर आप किसी को लाइक करते हो या कोई न्यू पर्सन है, तो यहाँ पे मुझे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस भी दिख रहा है आपके लाइफ में, जो कि आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कैन फिट इन योर लाइफ, और ये पर्सन शायद आपसे खुल के बात भी करते हैं, आपको टाइम भी देते हैं। तो यस, यू कैन से कि आपके या आपके पार्टनर को लेके कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट अभी वो चीजें पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुई है। आगे के लिए दिस कैन हैपन अप एनी टाइम। ओके, सो यस, अब हम देखेंगे कि लिब्रा जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लिब्रा जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इसी तरीके की जानकारी क्रिस्टल्स को लेकर, ऑयल्स को लेकर, आपको एक अनाउंसमेंट भी करनी है ऑयल्स को लेके। सो आई मेक हीलिंग ऑयल्स, प्रोटेक्शन ऑयल्स मैं खुद बनाती हूँ विद माई प्योर इंटेंशंस। ये ऑयल्स मैंने स्टार्ट किया है इसका। सो इफ यू वांट टू परचेज यू कैन। सो कैसे करना है, आप मुझे मेल करिए, मेल में आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी।
सो ये जो ऑयल्स मैं बनाती हूँ, दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑयल। यहाँ पे फास्ट लक ऑयल भी है, प्रोटेक्शन ऑयल भी है, अबंडेंस ऑयल भी है। तो इन सब की डिटेल्स मैं अभी आपको स्क्रीन में बाद में डेफिनेटली एक लाइव में बताऊंगी कि व्हाट आर दीज ऑयल्स और ये कैसे ऑयल्स है और कैसे आप इसको परचेज कर सकते हो। ओके, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ डिटेल्स। क्रिस्टल की जानकारी अगर आपको लेनी है, कोई प्रोटेक्शन क्रिस्टल चाहिए, सो तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि लिब्रा नो कांटेक्ट में, मैरिड में, अगर आप सेपरेटेड हैं या आपके बीच में डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा है, सॉरी टू से दैट, तो क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आपकी क्या फीलिंग है। सो यू आर डीलिंग विद एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी। ओके, सो व्हाट आई सी हियर कि आप जिनसे डील कर रहे हो नो कांटेक्ट में, अपने जो भी पार्टनर से, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे पार्टनर की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दे आर फीलिंग सैड अबाउट द सिचुएशन। दूसरी चीज है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, दे आर इन दिस जोन ऑफ 4 ऑफ कप्स, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो भी ऑफर आ रहे हैं या जो भी चीजें, इनको जो भी चीजें ऑफर इन द सेंस कि एक जो भी इनको बोला जा रहा है, इनको उस चीज से डिस्कनेक्शन फील हो रहा है। दे आर नॉट गेटिंग दैट कनेक्शन जो इनको पहले मिलता था। पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज में। एक हारे सहमे हुए पार्टनर है आपके यहाँ पे। एक बिट्रेल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ऑल्सो मुझे कई जगह ये भी लग रहा है कि पार्टनर शायद बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेके। सो यू मे बी डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई वाटर साइन से आप डील कर सकते हैं, बिकॉज वाटर यहाँ पे बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है। पार्टनर की साइड से अगर मैं देखूं कोई एक्शन वगैरह लिया जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पार्टनर सेंसिटिव बहुत ज्यादा है जिनसे भी आप डील कर रहे हो। ये आपको कुछ एक ऑफर देना चाहते हैं, मे बी दे वॉन्ट टू रिकनसाइल बट दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस। ये रिकंसिलेशन करना तो चाहते हैं बट लेकिन इन चीज के बारे में ये श्योर नहीं है। आपकी साइड से अगर मैं देखूं लिब्रा, देन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है आपके साथ, क्योंकि पार्टनर कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, हाँ, आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन था, बट लेकिन पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं किसी थर्ड पार्टी के चलते, या कंफ्यूज्ड है, ऐसा मान के चले कि कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी को लेकर डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है उनको। तो आपको भी हो रहा है, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग कि आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टीज बहुत ज्यादा है। तो एक डिस्ट्रैक्शन चल रहा है जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या लेना है। सो आपको गाइडेंस ये बोला जा रहा है, ओपन योर आईज, रिलैक्स एंड थिंक अगेन ऑन योर डिसीजन। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद आपके साथ है, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, दे विल बी विथ यू, बट दैट्स नॉट हाउ द केस इज। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। सो एक बार अपने डिसीजन पे आपको जरूर वापस से जाना चाहिए, दैट क्या आप वाकई में अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी। सो इसके लिए बहुत कंफ्यूजन आपको रह सकता है। सो यू हैव टू थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आप चलते हैं दूसरी राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।
हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में आप टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हो और जाके देख सकते हो कि ये रीडिंग किस चीज पे है। और बाई चांस आपको अगर इंट्रोडक्शन नहीं मिलता है इस वीडियो में तो आप पार्ट 1 की रीडिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। सो बेसिकली ये खाली मैरिड लोगों की रीडिंग है, कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। सिंगल्स लोगों की रीडिंग ये नहीं है। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो मून है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या आपका लग्न स्कॉर्पियो है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर आपके नाम के आधार पे भी अगर है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जस्ट अपने नाम के आधार पे स्कॉर्पियो, अगर आपके स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन नाम में आता है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर द लेट रीडिंग बिकॉज आई वॉज रियली ऑक्यूपाइड विद समथिंग, सो इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े से लेट आ रहे हैं। वीकली रीडिंग भी बहुत लेट आई है, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो लोग मैरिड हैं स्कॉर्पियो उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जजमेंट, रिवर्सल्स तो मैंने रीड नहीं करना है। Seven of Swords, Ten of Pentacles, Nine of Swords. You are probably dealing with the Aries, Leo, Sagittarius और Pisces, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जेमिनी हो सकते हैं कोई, या लिब्रा। वर्गो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर की ना फीलिंग बता देती हूँ। तो आपके पार्टनर बेसिकली, ये पर्सन आपसे कुछ हाइड जरूर कर रहे हैं। somebody who is hiding something from you, और ये क्या हाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्लैरिफाई जरूर करेंगे। बट यहाँ पे चीजें ये हैं, इनकी लाइफ का आपसे लेके ना कोई डिसीजन था जो इन्होंने, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने सही किया है या नहीं। सो इस चीज के बारे में वो दिन रात सोचते रहते हैं कि हैव दे डन द राइट जस्टिस टू देम और नॉट। क्योंकि यहाँ पे मैं काफी मैरिड लोगों की रीडिंग्स में देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपको बहुत सारी जगह से ना जज करते हैं, बहुत सारी जगह से, लाइक हाउ यू आर एज अ पर्सन, एंड आप किस तरह से उनके साथ पेश आते हो, कैसे ड्रेसअप करते हो, उस चीज में हर जगह पे आपके पार्टनर आपको जज करते हैं। कई कई जगह पे थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर परेशान है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। मे बी कोई फैमिली में कुछ इश्यूज है पैसों को लेकर, या आई डोंट नो व्हाट, बट ये यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली का बहुत बड़ा एक चीज हुआ है आपके पार्टनर के साथ, जो आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेकर इज व्हाट आई एम सीइंग। पैसों को लेकर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में है, और आपके पार्टनर के बहुत सारे ड्रीम्स हैं। स्कॉर्पियो, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं,
कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो ये जो पर्सन है बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बट लेकिन ये पर्सन थोड़े मुझे मिस्चीवियस दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज देखिए ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है थोड़ी मिस्चीवियस मुझे दिखाई दे रहे हैं ये। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि इनके लाइफ में पैसों को लेकर कुछ चीजें हैं जो बहुत हिडन है, जो चीजें मेरे ख्याल से इनको बहुत परेशान कर रही हैं। मे बी दे हैव टेकन मनी फ्रॉम समवन, या ये आपसे पैसे लेते हैं, या यू नो समथिंग। बहुत चीजें हिडन दिखाई दे रही है जहाँ पे अगर आपकी बात करें, सो आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। एंड आप जो है थोड़ा सा अपने पार्टनर के बारे में ये सोचते हो कि पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, या फिर आप पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। देखिए आप जो मैं जिस इमोशंस की बात कर रही हूँ वो ये है कि आप अपने पार्टनर से अट्रैक्टेड हो, बट लेकिन आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है नहीं समझ पा रहे हो। सो आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत तेज है स्कॉर्पियो, आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ चीजें, बट लेकिन आप बहुत इमेच्योरली भी बिहेव कर रहे हो कई कई जगह पे ना। कैसे मैं ये बताती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं पार्टनर को। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो, कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पा रहे हो पार्टनर के साथ, मतलब कुछ बोलना चाहते हो बट बोल नहीं पाते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है अभी पार्टनर भड़क जाएंगे, अभी पार्टनर कुछ बोलेंगे आपको। सो एक लैक ऑफ डायरेक्शन और चीजें का क्लियर ना होना, ठीक है, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। लेकिन वो कहते हैं कि एक भगवान का आशीर्वाद है, एक शिव जी का आशीर्वाद है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आपके साइड से अगर मैं देखूं तो आपको इतना पता है कि किसी चीज में आपको बोला जा रहा है कि रश मत करिए, जस्ट वेट फॉर द सिचुएशन टू सेटल डाउन। बिकॉज ऐसा हो रहा है कि शायद आप कुछ गोल अचीव करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, लाइक यू नो, बट वो हो नहीं पा रहा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए ये है, आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जहां पे आप और आपके पार्टनर खुश रह सके। बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, लाइक हाउ यू फील अबाउट देम, वो आप नहीं कर पा रहे हो। लाइक करते भी हो तो यू आर लॉस्ट समवेयर। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे, बट आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव लग रहा है। मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि शायद पैसों को लेकर पार्टनर परेशान है किसी सिचुएशन में। ओके, अब हम बात करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोगों के साथ क्या चीजें हो रही है। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। स्कॉर्पियो इन नो कांटेक्ट विद देयर पार्टनर्स ऑन मैरिज, अगर डिवोर्स सेपरेशन की कोई बात चल रही है दोनों के बीच में तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। रीडिंग विद द एरीज लियो सेजिटेरियस या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अगेन अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, या किसी लिब्रा से या टॉरस से आप लोग डील कर सकते हैं।
कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन की चीजें तो चल रही है, लाइक डिवोर्स, कुछ कोर्ट केस मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये तो पक्का है। ओके, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कोर्ट केस से गुजर रहे हैं। सो चीजें आपके ऊपर बहुत ऐसा लग रहा है कि जो प्रोसेस हो रहा है आपका कोर्ट का, वो बहुत स्लो चल रहा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बहुत ही हल्के हल्के चल रहा है। और ये चीजें आपको परेशान कर रही है फाइनेंशियली, बिकॉज फाइनेंशियली यू आर गेटिंग वीक, फाइनेंशियली आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि करना क्या चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी द, मतलब कब ये चीजें कब खत्म होगी, ये चीजें मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और आपके अंदर दिन ब दिन एक बर्डन बनता जा रहा है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोलो, आप यहाँ तक कि अपने ऑफिस में भी सही तरीके से यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर वर्क, बिकॉज ये जो चीजें चल रही हैं, इट्स लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है कि वाई इट इज, वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। बट एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि आप इस चीज से आप लॉजिकल हो गए हो बहुत ज्यादा, लोगों के जहाँ पे आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे पहले कभी, अब आप लॉजिकली हो गए हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल फील करते हो, लॉजिकल सोचते हो, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। अगर ये आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं रिवर्स भी कर सकते हो रोल्स को। अगर बात आपकी करें तो आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी बनी हुई है, ठीक है। टॉक्सिसिटी इस पर्सन को लेके बनी हुई है कि इस पर्सन के साथ आपकी चीजें सही नहीं चल रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है हर एक चीज में। तो सेम वे जैसे आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ, सिमिलरली आपके पार्टनर भी वही फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको। और आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप अपने पार्टनर की सॉरी टू से, बट ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़े से मटीरियलिस्टिक हो रहे हो और थोड़े से ग्रीडी हो रहे हो। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। बट अगर कर रहा है तो डोंट से कि मैम आपने हमें क्यों बोल दिया ऐसे, बिकॉज टैरो का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आपकी गलतियों का एहसास नहीं दिलाऊंगी। टैरो अगर आप देख रहे हो तो आपको गाइडेंस देखना जरूरी है, ओके। सो कहीं ना कहीं आप थोड़े से एडिक्शन में हो किसी चीज को लेकर, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे वैसे ही चाहिए, ये वाली जो चीजें हैं ये आपको बहुत परेशान करेगी आने वाले दिनों में। और इस वजह से आपके पर्सन भी परेशान हो सकते हैं आपको लेकर, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप शायद ज्यादा एलिमनी मांग रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपसे ज्यादा एलिमनी मांग रहे हैं। तो इस तरह का जो चीज है, आपको आपके पार्टनर की तरफ एक नजरिया चेंज होता हुआ दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ सोच रहे हो कि यार इतना ग्रीडी हो गया, या इतना ग्रीडी हो गई है कि मतलब पैसों के लिए कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है। सो दिस डज नॉट वर्क। तो कहाँ गया मेरा प्यार, वो वाला जो मैंने किया था तेरे को। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अनएथिकली फील कर रहे हो कि ये तो अनएथिकली पैसा लेने का एक तरीका हो गया कि डिवोर्स दो और फिर एलिमनी लो। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में डाल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीजें हैं, कुछ स्कॉर्पियोस के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल चीजें बहुत ज्यादा सही नहीं है, जिसकी वजह से भी आपके चक्रास बैलेंस नहीं है। तो रूट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कैसे होगा, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत डाउट्स ला रहे हो कि मैं नहीं कर सकती, या मेरे पास कहाँ से होगा पैसा, मैं कैसे अभी कमाऊंगी, मेरा उम्र हो गया है, कहाँ से आएगा पैसा। ये आपके सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहे हैं जो आपको नहीं होने देना चाहिए, ओके। सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बढ़ती हूँ अगले राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धन राशि। हाय धन राशि यानी कि सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं मैरिड वालों की रीडिंग।
नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट बेस्ड। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, टाइम स्टैम्प्स में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये रीडिंग किस चीज पे है। ये खाली मैरिड लोगों की रीडिंग है। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे जैसा भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। मून राइजिंग अगर आपका सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो लेट्स सी सैजिटेरियस। ऐसा नहीं है, आप ज़ोडिएक साइन में जैसा भी फील करते हो कंफर्टेबल, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी सैजिटेरियस। सबसे पहले मैं करूंगी जो लोग मैरिड सैजिटेरियस है उन लोगों के लिए रीडिंग। ओके, सॉरी फॉर द डिलेड वीडियो गाइस, थोड़ा मैं बिजी थी, ऑक्यूपाइड थी, जिस वजह से बहुत सारे वीडियोस जो हैं डिले हो गए हैं, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो यस, लेट्स सी सैजिटेरियस। मैरिड है, कांटेक्ट में है ऑलरेडी। सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? डीलिंग विद द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, या फिर लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, या कोई वर्गो भी हो सकते हैं। बहुत परेशान है सैजिटेरियस यहाँ पे, बहुत बाउंडेड फील कर रहे हैं। मेन रीजन इज मनी। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग बताऊं तो आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी नजरें रख रहे हैं। आप दोनों के बीच में शायद इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिवोर्स होगा, या बातचीत चली है, या आप लोग अभी एक ब्लॉक सिचुएशन में जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीजों को। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत टॉक्सिसिटी लेके घूम रहे हैं। पास्ट की कोई टॉक्सिसिटी है, पास्ट में आपने इनके साथ कुछ किया था, मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई थी आप दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि शायद आप सिंगल रहना चाहते हैं, यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम देम, ये उनकी सोच है। बट ये बैलेंस करना चाहते हैं अपनी चीजों को आपके साथ, लाइक दे वांट कि उनको जस्टिस मिले, जहाँ पे उनको शायद ये पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक किया हुआ है अभी इस टाइम में, या आगे आगे मतलब कांटेक्ट में तो है बट लेकिन किसी के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो ये इसलिए क्योंकि देखिए आपके पर्सन अभी मैरिड लाइफ में समझते हैं आपको लेकर कि आप एक सिंगल वाली लाइफ लीड कर रहे हो, आपकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। आप मैरिड सिचुएशन में सिंगल सिंगल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हो, जो कि कभी भी आपके अंदर बड़ापन नहीं आया, बड़ा मतलब क्या बोलूं, मैच्योरिटी नहीं आई। ये इनका सोचना है, ओके, कि आप अभी इसी तरीके से लीड कर रहे हो और आप बहुत टॉक्सिक हो, आप बहुत चीज़ों को गोल गोल घुमाते हो और चीज़ों को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हो, और आपको बस पैसा चाहिए, सिंगल लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। दिस इज व्हाट योर पार्टनर व्यू यू एज, ये आपको उस तरीके से देखते हैं। और ये अपने जज, लॉयर, इन सब से बात भी कर रहे हैं, आपके बारे में टॉक्सिसिटी भी फैला रहे हैं कहीं ना कहीं। सो एक तो पोर्शन ये हो गया। दूसरा पोर्शन ये है, आपके पार्टनर आपके ऊपर नजरें दे रहे हैं कि आप सिंगल फील क्यों कर रहे हो, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन आप वो चीजें करना बंद कर चुके हो जो आप पहले करते थे उनके साथ, टाइम स्पेंडिंग एंड ऑल दैट। और ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप किसी थर्ड पार्टी को याद करते हो या उनको स्टॉक करते हो, उनके ऊपर नजरें देते हो कि वो क्या अपनी लाइफ में खुश है, दुखी है, क्या है, इसके बारे में भी आप सोचते हो। सो ये भी आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है, ओके।
अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ पे आप बहुत परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो लोगों के साथ, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस चीज़ में। और यस इट इज़ ट्रू, आप भी कोई सीक्रेट्स हाइड कर रहे हो, आप भी अपने मन में बहुत सारी चीज़ें दबा रहे हो। बेसिकली आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके हो इस एक तरह की साइकिल में, जहाँ पे पार्टनर आपके ऊपर नजरें देते हैं, पार्टनर आपको आपके हिसाब से जीने नहीं देते हैं। ये सब ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं और ये सब ब्लॉकेजेस आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है नहीं, ये चीजें आप बहुत ज्यादा परेशान आप इस चीज से हो चुके हो। तो एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर फीलिंग्स में आ रही है, बिकॉज एज अ पर्सन आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो। आपको ऐसा भी लग रहा है ये एक सब्जेक्ट ऑफ गॉसिप बन गया है, आपकी कोई भी चीज, आपकी कोई भी एक्शन जो आप लेते हो एक सब्जेक्ट ऑफ गॉसिप बन जाता है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़े से आइज ओपन करने की जरूरत है। आपको खुद ऐसा फील क्यों हो रहा है, आपको इसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, सो ये हो गई जो लोग मैरिड हैं। अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नो कांटेक्ट, सैजिटेरियस, मैरिड, डिवोर्सी, सेपरेटेड। नो कांटेक्ट सिचुएशन, सैजिटेरियस, मैरिड, डिवोर्सी, सेपरेटेड। ओके, सो आई डोंट थिंक कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में अभी। यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर और स्कॉर्पियो। ये पर्सन आप में अभी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये बहुत अट्रैक्टेड है थर्ड पार्टी के ऊपर। एंड दे डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा मुझे दिख रहा है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और इनको एक गलत फहमी भी लगते हैं कि शायद आप थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं या थर्ड पार्टी के साथ आपका कुछ खत्म हो गया। इनको ये शक है। ओके, दे आर नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, बट उनको शक है। अगर आपकी बात करें तो आप बहुत ज्यादा किसी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। मे बी आप बहुत डिपेंडेंट, आप कुछ कनेक्शन मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। मे बी यू लॉस्ट अ कनेक्शन विद समवन, ऐसा दिख रहे, कोई मिस्टेक्स, कोई रिपीटिंग मिस्टेक्स हो गई है आपसे। आप अपने को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से आप बहुत परेशान हो रहे हो कुछ चेंजेस को लेकर। कोई आपके लाइफ में कुछ चीजें खत्म हो गई है, देयर इज एन एंडिंग टू समथिंग। ये जो पेनफुल एंडिंग हुआ है कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर, ये दिखाई आपको लग रहा है कि ये चीजें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी थी इस चीज पे और ये चीजें खत्म हो गई, तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रैंडमली खत्म हो जाएगी चीजें। तो ये चीजें आपको बहुत परेशान कर रही हैं सैजिटेरियस, क्योंकि यू नेवर एक्सपेक्टेड दिस पर्सन विल डिच यू लाइक दिस, ऐसा आपको लग रहा है। सो एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अगर रिलेशनशिप में आई है, सो यू आर नॉट लाइकिंग दैट वाइब। यू मे बी डीलिंग विद अ वर्गो और अ स्कॉर्पियो, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट, डोंट गेट अपसेट।
सो आपको ये बोला जा रहा है कि आपने अपनी मेहनत पे, आपने अपने काम पे बहुत मेहनत करी है, सो आपको अभी अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जो कोई एंड चीजें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, लेट इट हैपन, बिकॉज ये लिखा ही था कहीं ना कहीं। बट इस चीज को लेके आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। यू शुड लेट गो ऑफ दिस एंडिंग। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी, जैसा कि पता है, मैरिड लोगों की रीडिंग हो रही है ये। ओके, सो पार्ट 2 बनाया है मैंने, थोड़ा सा डिले हो गई हूँ आपकी रीडिंग में बिकॉज आई वॉज रियली रियली ऑक्यूपाइड विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो चलिए, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए कैप्रिकॉर्न, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले पार्ट में मैं जो लोग मैरिड हैं, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये रिश्ता कब तक जाएगा, एक बार उसकी चेकिंग हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग पार्टनर के साथ डिवोर्स, hate to say this word but yes that is what it is, डिवोर्स सेपरेशन की बात अगर चल रही है, पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में है, तो उनकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग कांटेक्ट वालों की यानी कि कमिटेड वालों की, जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में है और कहाँ तक ये बात चलेगी, तो एक बार देखते हैं इस रीडिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, जो लोग मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, कॉन्टैक्ट में है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। देयर इज अ टावर, 8 of swords, there is a tower, so 4 of wands की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, there is judgment also. ओके, पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर रहे हैं या फिर एरिस, लियो, सजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं। पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ। ऐसा उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में चीजें कभी सॉल्व नहीं होंगी। अगेन किसी चीज को लेके बहुत परेशान है। घर में कुछ डिसीजन हो रहा है, मे बी प्रॉपर्टी को लेकर या कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर जो शायद आपको अभी नहीं पता है बट बाद में पता चल सकता है। सो इट कैन बी लिटिल सीरियस। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है पार्टनर बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं आपकी चीज में कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन बेसिकली समझ नहीं पा रहे, इनके डिसीजंस बहुत अजीब हो रहे बिकॉज ही द 8 ऑफ कप्स। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अभी मेंटली ओके नहीं है। दे वांट टू जस्ट बी केप्ट आउट सेपरेट, सेपरेट सोचना चाहते हैं, कोई बात नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। लाइक दिस व्हाट आई एम गेटिंग। ये जो पर्सन है किसी कम्युनिटी या इनके घर वालों के साथ कोई कम्युनिटी मुझे दिख रही है। कोई कम्युनिटी को लेकर ये पर्सन बहुत परेशान है, जकड़े हुए हैं किसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में। दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, कोई थॉट प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब जो ये सोच रहे हैं चीजें इनके दिमाग में सही से चल नहीं रही है। इट्स लाइक कि बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में ब्लॉक्ड है। बट
आपको लेके कोई डिसीजन है, मे बी घर को लेके कोई डिसीजन है, मे बी आपके पार्टनर दूसरे घर में जाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपको लेके कोई ऐसी डिसीजन हो सकती है जो शायद मतलब आपको भी समझ में ना आ रहा हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बट यस दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। अगर आपकी बात करें यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, देन आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में इस पर्सन के साथ हो। मे बी आप इस रिलेशनशिप में चीट फील करते हो। आपको ऐसा लगता है पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है, मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या पर्सन अपने घर वालों को बहुत सारी चीजें छुपाते हैं आपको लेकर, ऐसा आपको फील हो रहा है। नॉट नेसेसरी कि आपकी रीडिंग होगी, बट आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शायद आपको लग रहा है कि आपके हाथ से छूट जाएगी। नाउ दिस कैन बी मनी रिलेटेड थिंग्स, ये कोई मनी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें भी हो सकती है, या कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो बहुत टाइम से आप चाहते नहीं थे कि ये चीजें कभी हो। इट्स लाइक आप चाहते थे कि सब चीजें आराम से हो जाए, आपके हिसाब से चले, बट ऐसा भी दिख रहा है कि पूरी तरह से आपके हिसाब से चीजें चल नहीं रही है, तो you are losing the control and you are deeply attached with something। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज्यादा डीपली अटैच्ड हो, किसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आप बहुत ज्यादा डीपली अटैच फील करते हो। दिस इज व्हाट आई एम क्लियरली सीइंग हियर। थोड़ा सा आपको एग्रेसिवनेस को कम करने की जरूरत। देखिए, आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि कई लोग आपको बैक स्टेप तो नहीं कर रहे हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना नैरो माइंडेड नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। आपको रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी का ज्यादा टेंशन होता है कि ये जो सिक्योरिटी है, इस पर्सन के साथ रहना, या फिर आप इनको हेल्प करते हो लेट्स से फाइनेंशियली, सो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये आपके लाइफ से आपको ये धोखा तो नहीं देंगे। ये चीज आपके माइंड में बहुत ज्यादा चल रहा है कैप्रिकॉर्न। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और ये चीज आपको बहुत परेशान भी कर रही है आने वाले दिनों में। सो गाइडेंस फॉर यू इज लुक एट योर बैक, betrayal इज देयर, रिलीज योर स्ट्रेस, टेक अ ब्रेक। कहीं ब्रेक ले लीजिए अपने लाइफ में। कुछ डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं, कह रहे कोई डिसीजन मत लो अनलेस एंड अनटिल आप श्योर हो कि जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके मन में है कि ये पर्सन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चल रहे हैं सिचुएशन, तो आपको थोड़ा सा स्लो चलने की जरूरत है। एंजल गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 444 सम पे। मुझे बहुत मतलब अब पता नहीं क्या ये वेदर की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एट टाइम्स। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है रीडिंग करना, बट यस आई हैव टू डू माय वर्क। तो नाउ लेट्स सी, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है कैप्रिकॉर्न, उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स क्विकली चेक। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Um, there is a tower. There is a tower.
ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि दे आर इन सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसा पक्का है। पैसों को लेकर इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी इश्यूज है, कुछ चीजें छुपा रहे हैं ये पर्सन, कुछ डेफिनेटली कुछ चीजें ये पर्सन छुपा रहे हैं। दे डोंट वांट टू से दिस, कुछ इल्यूजन बना रहे हैं आपके बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं दैट आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं यू आर टीचिंग देम, आप थर्ड पार्टीज में हो, या फिर उल्टा भी आप इसको ले सकते हो, रोज और रिवर्स भी कर सकते हो। बट दिस इज व्हाट इट इज। लेट्स सी आप क्या सोचते हैं। देखिए कैप्रिकॉर्न, मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो गए हो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर या लोगों की इंटरफेरेंस को लेकर आपके रिलेशनशिप में। चाहे नो कांटेक्ट में भले ही आप हो, आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में और वर्कअप करना सही नहीं रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप और आगे काम नहीं कर सकता है। इस रिलेशनशिप में एक स्लोनेस आ गई है। इस रिलेशनशिप में अगर हम रिकंसिलेशन की तरफ भी देखें तो आपको हिम्मत मिल रहा है कि आप रिकंसिलेशन ना करो। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि आपकी जो पर्सन है उन्होंने कभी भी आज तक आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है किसी भी चीज में, चाहे चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो। आपको ऐसा लगता है कि आज तक उन्होंने कभी आपको इतनी तवज्जो नहीं दिया है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया है जिस तरीके से वो पहले देते थे। तो ये चीज आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत आ रही है इस टाइम में। इसलिए आपका एक्शन अभी ऐसा है कि आप अपने अंदर वो हिम्मत बटोर रहे हो कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, कि अब आपको ऐसा लगता है कि अब आप इस सिचुएशन में और रहना नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू बी इन द सेम सिचुएशन। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है जहां पे आपको ये भी बोला जा रहा है दैट आप इस चीज से पूरी तरह से निकल जाओगे, बिकॉज ये आपको एक तरह से इल्यूशन में रख रहा है कि आपकी सिचुएशन बिल्कुल सॉल्व हो सकती है, चीजें पहले जैसी हो सकती है। या आपको इल्यूजन दिखा रहे हैं, आसपास के लोग आपको इल्यूजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। आपको अंदर से ये पता चल रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिकॉज एक टाइम था जहाँ पे आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा केयर दिया, इम्पोर्टेंस दी, और अब यही पर्सन आपका फायदा उठा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है डोंट रिग्रेट। अगर आपने कोई सिचुएशन अपने हाथ में लिया है, इफ यू हैव टेकन सम डिसीजन, तो उस चीज को लेकर रिग्रेट मत करिए। आपको बस बोला जा रहा है थोड़ा और पेशेंस आपको रखना है, थोड़ा और आपको एफर्ट्स डालने होंगे इस सिचुएशन से बाहर आने के। ओके, सो अदरवाइज यू आर गोइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। अब चलते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं मैरिड वालों की कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कुंभ राशि, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने एरीज टू वर्गो राशि वालों की मैरिज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बताई है। ये पार्ट 2 है, ओके, जहाँ पे मैं लिब्रा से लेके पाइसेस तक की रीडिंग टाइम स्टैम्प्स में कर रही हूँ। सो लेट्स सी एक्वारियस, इस रीडिंग को आप मून साइन, सन साइन, लग्न साइन या नाम के आधार पे भी देख सकते हैं। बट मैं बोलूंगी कि अगर आपका कहीं पे चंद्रमा एक्वारियस साइन में है लग्न में, जब आप अपना लग्न खोलोगे तो मून जहाँ पे लिखा हुआ है जिस भी हाउस में, अगर आप देखोगे कि इस हाउस का नंबर है 11, जहाँ पे 11 में अगर MO लिखा है तो इट मीन्स कि आपका मून साइन एक्वारियस है। ओके, सो इस तरह से आप लोग चेकिंग कर सकते हो अपने चार्ट्स की। तो चलिए देखते हैं कि एक्वारियस, अगर आप कांटेक्ट में हो अपने पार्टनर के साथ, ऑलरेडी आप मैरिड हो, इस रिलेशनशिप का क्या होना है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं।
Oh my god, the death, the high priestess, the oh my god, the lovers, Knight of Pentacles. Oh my goodness. What is going on? What is going on? Aquarius, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। पाइसेस एंड स्कॉर्पियो राशि मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है एक्वारियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, ये जो पर्सन है, ये शायद आपका कुछ सीक्रेट जान चुके हैं। आप दोनों में थर्ड पार्टी था, अभी आपके लाइफ में ऑलरेडी शायद कोई और भी है। सॉरी, इस पर्सन के लाइफ में आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा बंदा है या फीमेल एनर्जी है जो इनके लाइफ में अभी है। ये चीज बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज ये जो चीजें हैं, ये डेथ के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है बहुत पेनफुल है, बट ये हिडन है, और ये हिडन फिलहाल के लिए रहेगा। इसकी डिस्क्लोजनेस अभी हुई नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट ये है। हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, सो बहुत ध्यान से रीडिंग को आपने सुनना है, और हर चीज नहीं लेनी है, ठीक है। जो आपको लगता है सिमिलर, अगर आपको शक है, बिकॉज ये पर्सन, देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, और ये एक हिडन चीजें हैं। पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, फॉर श्योर। पर्सन ने आपके ऊपर स्टॉकिंग इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें निकालने की कोशिश करी है, ताकि आपके ऊपर पूरी स्टॉकिंग हो सके अच्छे से। लेट्स सी व्हाट, ओ माय गॉड, द डेथ अगेन in your energy also, the death is there and the nine of pentacles. What? क्या मतलब इसका? Seven of swords in your energy. ये क्या हो रहा है एक्वारियस? ये क्या हो रहा है? Ten of cups, the devil. Ten of cups and the devil. What's this seven of swords? What's this seven of swords? Somewhere you don't, oh my god, three of swords. Getting headache, I'm getting headache. This five of wands is also here. Something is wrong with your energies, Aquarius, ऐसा लग रहा है। ओके, सो आपके पर्सन आप पे शक कर रहे हैं, और जब मैंने आपका रीडिंग किया तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर कि yes, you want to be single, you want to be single, आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो। why that? what's the high priestess? ये आपके पर्सन की एनर्जी है। Sorry guys, I got a call. This person is emotional. ये पर्सन इमोशनल है आपको लेके। There is a mother figure over here.
देयर इज अ मदर, देयर इज अ सिस्टर जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपको। एक्वारियस, प्रॉब्लम हो रही है, इंटरफेरेंस को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटरफेरेंस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये जो पर्सन है इनके लाइफ, ये आपके बारे में कुछ इमोशनली फील करते हैं बट दे आर नॉट श्योर कि इनको करना क्या है। मे बी दे हैव अ सीक्रेट मैरिज, मुझे यहाँ दिख रहा है। मे बी दे हैव अ सीक्रेट मैरिज, सीक्रेट मैरिज इज कमिंग, सीक्रेट मैरिज जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। आप चाहे तो रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, और ये आपको इंट्यूटिवली पता है। बड़ी अजीब गेम्स खेल रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। दे आर ट्राइंग टू विक्टिमाइज देमसेल्व्स एंड टेलिंग कि आप शायद किसी के साथ हो, जबकि आप, मैं मानती हूँ आप हो किसी के साथ, बट आप उनको जवाब दे रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। लाइक तुमने मेरे साथ ऐसे किया था ना, अब तुम देखो मैं क्या कर। बट यू आर नॉट श्योर अबाउट टेकिंग एनी स्टेप। इतना पता है कि आप बहुत हर्ट हो, आप किसी सिचुएशन में एक्वारियस बहुत हर्ट हो। नाउ लेट्स सी कि जो लोग नो कांटेक्ट में है एक्वारियस, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मैरिज में सेपरेटेड है अगर आप पार्टनर के साथ, वेरी स्ट्रेंज एनर्जीज। लेट्स सी। एस ऑफ wands, sun, king of cups and the hanged man। आप किसी एरीज ले, सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसो से डील कर रहे हो एक्वारियस। लियो स्ट्रांग हो सकता है नो कांटेक्ट में अगर सेपरेशन है। आई थिंक यू आर मिसिंग दिस पर्सन। आपकी एनर्जी देखा जाए तो आप इस पर्सन को लेकर मिस कर रहे हो। आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन के पास दोबारा जाने की, बट आप इस पर्सन को लेके बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। सो यू वांट कि आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाए, ये आपका मानना है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से बन सकती है, दोबारा से आप इस रिलेशनशिप में, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में है, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स में आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो। अपने पार्टनर की फ्लॉज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि चलो ठीक है, गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती सुधारी भी जा सकती है। आप रिस्क लेना चाहते हो, किसी चीज में आप दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहते हो पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर की फीलिंग में भी किंग ऑफ कप्स है, पार्टनर भी सेम सोचते हैं आपके बारे में। दे आर ऑल्सो स्टक। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में अभी फिलहाल के लिए तो नो कांटेक्ट रहेगा, बट लेकिन आगे जाके पार्टनर के साथ आप शायद रिकंसिलेशन का सोचो। बट अभी मुझे कंप्लीटली यस और नो नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट अ स्टक सिचुएशन। बट ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचना चाहते हैं और आपको एक और मौका देना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट आपके अंदर थोड़ा सा डिलेज आएगा, थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर परेशान हो रहे हो अभी इस टाइम में। बहुत ज्यादा सोच रहे हो चीजों को लेकर, बट यू आर नॉट वेरी श्योर। आपको ऐसा लग रहा है अभी एकदम से एक्शन ले। आपके मन से एक गट से एक फीलिंग आ रही है इंट्यूटिवली कि आपको इस पर्सन को मौका देना चाहिए, बट आप दे नहीं पा रहे। सो दैट पर्टिकुलर जो फ्रेम है, वो फ्रेम ऑफ माइंड में आप सोच रहे हो, बट
आप कुछ ऐसा नहीं करोगे अभी, बिकॉज़ आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो आपको बोला जा रहा है सोच समझ के आपको फैसला लेना है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। हाय स्पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं मैरिड, कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि जो लोग मैरिड है। पहले प्रहार में हम लोग करेंगे जो लोग मैरिड है, कॉन्टैक्ट में है ऑलरेडी, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे नो कॉन्टैक्ट, डिवोर्सी, सेपरेटेड। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो अगर आपका पाइसेस साइन लग्न में आता है, मून में आता है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी। मून के आधार पे देखेंगे तो ज्यादा इंट्यूटिवली ज्ञान होगा कि फीलिंग्स को लेकर। ओके सो स्पाइसेस, अगर आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, अपने पार्टनर के साथ है, तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आगे इस रिश्ते का होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड अदर। पाइसेस या एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मुझे। पार्टनर इस रिश्ते में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आप बहुत खुश हो पार्टनर के साथ, पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा खुश हो। मे बी आप लोगों का कुछ प्लानिंग चल रहा है ट्रांसफर होने का कहीं पे, मे बी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर के जहन में ये आ रहा है कि शायद वो अपने पेरेंट्स के साथ इधर रहना चाहते हैं, उनके मन में ये चल रही है बातें, बट लेकिन इन्होंने अभी आपको नहीं बताई है। तो इट्स लाइक कि इनके मन में चल रही है चीजें कि यस दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू रिगार्डिंग द सेम, बट लेकिन इन्होंने आपकी चीजें नहीं बताई है। ओके अभी भी छुपा रहे हैं आपसे। ओ माय गॉड, this is the 7th 8th tower card that I have got from all the readings. टावर आ रहा है। देखिए यहाँ पे पाइसेस, अगर आपकी एनर्जी देखे तो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मे बी कुछ चेंज आ रहा है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है। व्हाट इज दैट चेंज, ये नहीं समझ में आ रहा है आपकी साइड से। मे बी कुछ चेंज, कोई ग्रुप ऑफ लोग है, कुछ लोग हैं जो आपको टॉक्सिक लग रहे हैं बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर की साइड में कुछ लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हो, काइंड ऑफ। आई थिंक यू डोंट वांट टू ट्रैवल, ऐसा दिख रहा है मुझे। यू डोंट वांट टू ट्रैवल, आप ट्रैवल नहीं करना चाहते, और आपके पार्टनर और इट्स द अदर वे राउंड, यू वांट टू गो, आप ट्रैवल करना चाहते हो बट आपके पार्टनर नहीं करना चाहते। देखिए पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप टीम के साथ काम करो, मिलजुल के रहो, बट लेकिन आपकी रजामंदी पार्टनर नहीं मान रहे। कहीं ना कहीं पार्टनर वो चीजें आपकी नहीं मान रहे जो आप उनको बोल रहे हो करने के लिए। सिंपली दे डोंट वांट टू गेट डोमिनेटेड बाय यू, ये भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि शायद आप किसी पास्ट बैगेज को लेके परेशान हो, यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप को, बट समहाउ आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं। आपको बोला जा रहा है ये टाइम आपके लिए डिफिकल्ट है, सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। ओके
आपके पार्टनर की साइड की बात करें तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, दे आर फोकस ऑन देयर वर्क, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू बी विद देयर पेरेंट्स। सो आई डोंट नो हु वांट्स टू गो, हु डजंट वांट टू गो। यहाँ पे बहुत क्लैशेस हो रहे हैं। लाइक हो सकता है आप जाना चाहते हो, योर पार्टनर डजंट वांट, या फिर आप नहीं जाना चाहते हो, यू सो योर पार्टनर वांट्स to leave their parents and go and get their life alone. um, समवेयर आई फील कि आपके पार्टनर आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से आपको सपोर्ट चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और आप दोनों के बीच में देर इज थर्ड पार्टी, लाइक फैमिली इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हो रही है आपके कोई डिसीजन में, कोई डिसीजन में भी आप दोनों के बीच में चल रहा है जो फैमिली रजामंदी नहीं है इस चीज को लेकर, तो थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं। ओके, बट इट इज गोइंग टू बी देयर, इट इज गोइंग टू बी देयर। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। गाइस, अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, पाइसेस मैरिज में सेपरेटेड हो, तो पार्टनर क्या सोचते हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। दोनों के बीच में कुछ डिसीजन है जो पेंडिंग है, जो अभी हुआ नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक डिसीजन है जो पेंडिंग है, जो अभी हुआ नहीं है। यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, आप किसी चीज से हील हो रहे हैं। मे बी हैव कंप्लीटेड अ साइकिल, सो आप इस चीज से हील होना चाहते हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ट्रेवल करना है, यू वांट टू गो टू प्लेसेस, यू वांट टू बी जस्ट हील योरसेल्फ। आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, बट आपकी पार्टनर की साइड से देखा जाए तो पार्टनर पार्टी कर रहे हैं, सिंगल है, मस्ती कर रहे हैं। सो को वो नहीं, आपको लग रहा है कि पार्टनर सीरियस नहीं है आपकी चीजों को लेकर, और शायद आपके साथ रिकंसिलेशन नहीं करना चाहते, जो कि बात अभी पेंडिंग पे आके रुक रही है। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनर अभी उस तरीके से डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, दे वांट टू बी जस्ट सेल्फ सफिशिएंट। देखते हैं क्या डिसीजन वो लेंगे। बहुत कंफ्यूजन है इस पर्सन को। द टाउन, दिस पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा अफेयर विद समवन। कोई पर्सन है, शायद आपको पता चल जाएगा, बट या तो पता है आपको, देर इज समबडी। और ये ऑप्शंस में जा रहे हैं पक्का से। ये पर्सन बहुत सहमे हुए, डरे हुए हैं इस बात को रिवील करने में। अंदर से बहुत मुझे अपसेट दिखाई दे रहे हो पाइसेस। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हो लोगों को कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, मतलब डोंट नो व्हाट टू से। क्या चल रहा है, जैसे ऐसे होता है ना कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हो रहा है, एक के बाद एक बार प्रॉब्लम आए जा रहे हैं, सो यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू से।
ऐसा हो रहा है कुछ, बिकॉज आप हील भी हो रहे हो एंड एट द सेम टाइम हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पे, स्टार इन द हाई प्रीस्टेस। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बट आपको बोला जा रहा है अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। यू शुड वेट एंड वॉच व्हाट व्हाट गोज आउट। अभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ मैरिड पीपल, कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट। में फिर से लाऊंगी ये रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।